नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज राठौर है। मैं नॉलेज फूडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कुछ ऐसे गांव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत विशेष गांव हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग शायद इन गांव के बारे में नहीं जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन गांव के बारे में जानना चाहिए और उनकी विशेषताओं के बारे में जानना चाहिए। गांव एक शब्द ही नहीं बल्कि अपने आप में बहुत सारी भावनाओं को, मनोरम दृश्य को, खुशियाँ और शुद्ध वातावरण को समाये है। जब भी हम गांव शब्द सुनते हैं तो हमें लहराते खेत, पेड़ पौधे, जानवर, नदियाँ, तालाब और गांव की सकरी गलियां याद आती हैं। चाहे लोग अपने घर से कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, लेकिन वे सभी लोग किसी न किसी त्यौहार या पर्व पर अपने घर जरूर वापस आते हैं। यहाँ तक शहरों में रहने वाले धनी लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, सभी के पास गांव के नज़दीक कहीं ना कहीं फार्म हाउस होता है और वे लोग भी वहाँ घूमना पसंद करते हैं। और तो और कुछ लोग अपने तनाव को, स्ट्रेस को कम करने के लिए भी गांव जाना पसंद करते हैं। गांव का शुद्ध वातावरण और हरे पेड़ पौधे न केवल हमें तनाव से दूर रखते हैं बल्कि हमें अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि गांव की जीवन शैली बहुत सरल होती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक गांव जिसका नाम है मावली नोंग। यह गांव एशिया का सबसे स्वच्छ गांव होने के लिए जाना जाता है। मावली नोंग गांव को गॉड्स ओन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, यानी भगवान का खुद का बगीचा। इस गांव में लगभग 90 परिवार रहते हैं और इन 90 परिवारों में लगभग 600 लोग निवास करते हैं। चलिए जानते हैं कि गांव की स्वच्छता का राज है क्या आखिर। वहां के स्थानीय निवासी ऐसा बताते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था तब यह गांव एक बड़ी महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित था। गांव वालों को ऐसा लगता था कि ये कोई बुरी प्रेतात्मा की वजह से हो रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें। तभी कुछ अच्छे लोग वहाँ पर आते हैं और गांव वालों की मदद करते हैं, उनको समझाते हैं। गांव वालों से ये कहते हैं कि ये कोई बुरी आत्मा की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि आप लोग अपने गांव को गंदा रखते हैं इसलिए होता है। तो आप पहले अपने गांव को साफ सुथरा करिए। धीरे धीरे गांव वालों ने सफाई शुरू कर दी और सफाई का महत्व समझने लगे और लोगों को भी समझाने लगे। शिक्षा के साथ साथ सफाई के प्रति जागरूकता आई। यहाँ के बड़े हों या बच्चे, सबको सफाई करना और साफ रहना सिखाया जाता था। साफ सफाई उनकी नैतिकता बन गई थी। यहाँ के लोग एक आदमी को हेडमैन नॉमिनेट करते हैं जो एक कम्युनिटी को बनाता है, जो साफ सफाई की जिम्मेदारी लेता है। और हर शनिवार को गांव के लोग एक पास इकट्ठा होते हैं और गांव की साफ सफाई करते हैं। यहाँ की रोडें, वाटर पाइप्स, नालियाँ बहुत साफ सुथरा हैं। यहाँ की गलियाँ पेड़ पौधों से और झाड़ियों से भरी हुई हैं। और मैं आपको एक खास चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यहाँ के जो डस्टबिन होते हैं, कूड़ादान, वो बांस के बने होते हैं जो कि सभी के घर के बाहर या रोड के कॉर्नर पर लगे होते हैं। कभी कभार कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और इस गांव को गंदा कर देते हैं। इस गांव की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि कोई भी व्यक्ति अगर कूड़ा करता हुआ या स्मोकिंग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर फाइन लगाया जाता है और शायद जेल भी भेजा जा सकता है लोकल कम्युनिटी के द्वारा। और किसी भी वाहन को गांव के अंदर आने की इजाज़त कतई नहीं है। टूरिस्ट को एंट्री पॉइंट पे ही रोक लिया जाता है। एंट्री पॉइंट पे एक पार्किंग होती है जहाँ पर व्हीकल, वाहन पार्क होते हैं और उस पार्किंग चार्जेस से जो पैसे आते हैं वो गांव की भलाई में प्रयोग किए जाते हैं। क्लीनिंग वर्कर्स को सैलरी भी उसी से दी जाती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये गांव हमेशा साफ सुथरा रहता है। कभी आपको मौका मिले तो इस गांव में जाके ज़रूर घूमिए। बहुत अच्छा और सुंदर गांव है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे गांव की ओर, जो कि भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा गाँव है। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक गांव जिसका नाम है गहमर, भारत का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। इस गांव को सैनिकों का गांव भी कहा जाता है क्योंकि गहमर गांव में लगभग हर परिवार में से एक व्यक्ति सेना में कार्य करता है। गांव में लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग सेना में जवान से लेकर कर्नल के पदों पर हैं और 15,000 से ज़्यादा लोग भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं। हर जंग में इस गांव के सैनिकों ने हिस्सा लिया, चाहे वो 1965 या 1971 का युद्ध हो या करगिल का युद्ध हो। इस गांव के सैनिकों ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तृतीय विश्व युद्ध में इस गांव के 228 लोगों ने अंग्रेजी सेना में हिस्सा लिया और जिसमें से दुर्भाग्यवश 21 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। इनकी याद में गैमर गांव के एक विद्यालय के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख लगा हुआ है। इस गांव में एक जगह है जिसका नाम है मठिया, जहां पर इस गांव के लोग सेना में भर्ती होने के लिए यहीं पर अपनी तैयारी करते हैं, अभ्यास करते हैं। गांव में शहर जैसी सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो टेलीफोन एक्सचेंज हो, डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो या स्वास्थ्य केंद्र हो। इस गांव में हर तरीके की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा, यहाँ की महिलाएं पुरुषों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रहती हैं। यह केवल गांव बड़े होने के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसने भारतीय सेना में बड़ा योगदान दिया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले गांव की ओर, जो भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का समृद्ध और अमीर गांव माना जाता है। इस गांव में लगभग 7,600 घर हैं और 2 या 4 बैंक नहीं बल्कि 17 बड़ी बड़ी बैंकों की ब्रांचेस हैं इस गांव में। यहाँ के अधिकतर लोग विदेशों में रहते हैं। यह गांव कितना संपन्न है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं और इस गांव का नाम है माधापुर। यह गांव गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि गांव के आधे से ज़्यादा लोग लंदन में रहते हैं। 1968 में लंदन में माधापुर विलेज एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना। साथ ही गांव का एक कार्यालय भी खोला गया ताकि ब्रिटेन में रहने वाले लोग एक दूसरे से किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम पर मिलते रहें। और साथ ही में गांव में भी एक ऑफिस खोला गया जिससे लंदन से डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ शायद उसको सुन के आपको आश्चर्य लगे, लेकिन वो सच है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस गांव में 17 बैंकों की ब्रांचेस हैं और इन बैंकों की ब्रांचेस में गांव वालों की 5,000 करोड़ की मोटी रकम जमा है। 5,000 करोड़ रुपए की। यहाँ के लोग दूसरे शहरों में काम करने की अपेक्षा विदेशों में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस गांव के लोग विदेशों में काम करने गए और वहीं रहने भी लगे, लेकिन अपने गांव से कभी संपर्क नहीं तोड़ा। अपने गांव से हमेशा संपर्क बनाए रखते हैं। इस गांव में आधुनिक तरीके से खेती भी की जाती है और प्ले ग्रुप से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई होती है इस गांव में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर गांव है। इस गांव से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे पूरी लगन के साथ करिए। अगर आपको नौकरी करना पसंद है तो आप नौकरी करिए। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो बिजनेस करिए, मगर शर्त यही है कि आप उसे पूरी निष्ठा और लगन के साथ करिए। पैसे तो किसी भी व्यवसाय में आएंगे, लेकिन अगर आप किसी भी क्षेत्र में निपुण होंगे तो पैसे अधिक आएंगे। तो जितनी कड़ी मेहनत करेंगे आप किसी भी काम को समझने या सीखने में, उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। काम के प्रति आपकी लगन ये निश्चित करती है कि आप कितनी जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि संगति बहुत मैटर करती है। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छे बनेंगे, अगर आपकी संगति बुरी है तो आप बुरे बनेंगे। तो इसलिए आप संगति भी सुधारिए। संगति सुधारेंगे तो आदतें भी सुधरेंगी, आदतें सुधरेंगी तो आप सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे आपका व्यवहार सुधर जाएगा, व्यवहार सुधर जाएगा तो व्यापार भी सुधर जाएगा, और व्यापार सुधर जाएगा तो आप समझ सकते हैं पैसे तो आएंगे ही।